हर लड़का जिस्म का भूखा नहीं होता, पर मैं तो हूँ। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मेन कैरेक्टर डेंजी की। डेंजी के सर पर बहुत बड़ा कर्जा है, जिसे उतारने के लिए उसने अपनी एक आंख बेच दी, अपनी एक किडनी बेच दी, यहाँ तक कि उसने अपने एक अखरोट तक बेच दिए। तुम सोच भी नहीं सकते कि उसकी जिंदगी कितनी बुरी चल रही है। उसके पास एक वक्त का ठीक से खाना भी नहीं होता। वैसे डेंजी के सर पर जो ये कर्जा है वो उसका लिया हुआ नहीं है, वो कर्जा उसके बाप ने लिया था और उसको चुका नहीं पाया और आत्महत्या करके मर गया। बेंजी उस वक्त बहुत छोटा था जब उसका बाप मर गया। जिस आदमी से उसके बाप ने कर्जा लिया था वो डेंजी को बोलता है, मुझे कल तक मेरा सारा पैसा वापस चाहिए, इसके लिए तू चाहे जो कर, मन करे भीख मांग, मन करे नंगा हो जा, या जो करना पड़े तुझे करता जा। इतना बोलकर वो आदमी चला जाता है। तभी डेंजी नोटिस करता है कि उसके पास में जो पेड़ है उसके पीछे से एक डेविल कुत्ता उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। पर ध्यान से देखने पर डेंजी को पता चलता है कि वो पहले से घायल है। डेंजी सोचता है कि मैं तो मरने ही वाला हूँ, कम से कम ये जिंदा रह ले। डेंजी उस घायल डेविल कुत्ते को बोलता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो आके मुझे काट लो। मैंने सुना है इंसानों का खून पीने से डेविल वापस ठीक हो जाते हैं। वो डेविल कुत्ता आता है जिसका नाम होता है पोचीता। पोचीता डेंजी के हाथ को एकदम चबा जाता है जिससे वो ठीक हो जाता है। पर हमारा डेंजी भी सीधे मुंह बोल देता है, सुन बे, मैंने तेरी मदद की है, तुझे भी मेरी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी मरना नहीं चाहता। और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। पोचीता एक तरह का चेनसॉ डेविल कुत्ता होता है। डेंजी पोचीता की मदद से एक डेविल को मार गिराता है अपनी छोटी सी उम्र में, और उसकी बॉडी को ले जाकर उस आदमी को देता है जिसका उस पे कर्जा है। डेंजी की दुनिया में डेविल्स की मरी हुई बॉडी की अच्छी कीमत मिलती है। डेंजी उस आदमी से कहता है, क्यों ना तुम मुझे हायर कर लो एक डेविल हंटर के तौर पर। उस वक्त के बाद से डेंजी एक ही काम करता था, डेविल्स को मारता था और अपने खाली टाइम में पेड़ काटता था। फिर भी उसके ऊपर इतना कर्जा था कि वो बेचारा बस एक सिंपल सी लाइफ जीने की कोशिश करता था। उसका सपना था कि मुझे एक सिंपल सी लाइफ मिले। वो इतना गरीबी में जी रहा था कि उसने आज तक ब्रेड पर जैम लगाकर नहीं खाया, और ये उसका एक सपना बन गया था कि मैं किसी दिन ब्रेड पर जैम लगाकर खाऊं। वो चाहता था कि बस उसे एक नॉर्मल जिंदगी मिले। कोई आदमी कितना गरीब हो सकता है, ये बात डेंजी की लाइफ को देखकर पता चलता है। डेंजी बस मरने से पहले अपने सारे ख्वाब पूरा करना चाहता है। डेंजी का एक और सपना है, उसे चाहिए एक लड़की जिसके साथ वो अपनी सारी फैंटेसी पूरी कर सके। खैर वो अपने ये सारे सपने पोचीता को बताता था और कहता था किसी दिन वो सारा अपना कर्जा उतार के ब्रेड पर जैम लगाकर खाएगा और साथ ही पोचीता को भी देगा। देख रहे हो कितना काइंड हार्टेड बंदा है। डेंजी इतना बता ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे एक खून की पलटी होती है। डेंजी को याद आता है कि उसकी माँ भी दिल की बीमारी की वजह से ऐसे ही मरी थी। खैर उसी वक्त वो आदमी आता है जिसका डेंजी पर कर्जा है। ये इसको भी चैन नहीं मिलता, डेंजी को परेशान किए बिना ये रह नहीं सकता। वो डेंजी को बोलता है, चलो एक और जॉम्बी डेविल है जिसे तुम्हें मारना है। वापी पेट का सवाल भाई, वापी पेट का सवाल। डेंजी उसके साथ जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। डेंजी को वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उसके गांव के सारे लोग पहले ही जॉम्बी डेविल के कब्जे में आ चुके हैं। वो अब इंसान नहीं रह गए हैं, अब वो जॉम्बी डेविल बन गए हैं। जॉम्बी डेविल डेंजी से कहता है कि तुम एक डेविल हंटर हो, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और पसंद भी कैसे हो सकता है, एकदम इलॉजिकल बात करता है बहन का लड़ा। वो इसीलिए बाकी सारे लोगों को ये ऑर्डर देता है कि डेंजी को मार दो। भाई देख रहे हो किस्मत कितनी झंड हो सकती है। वो बेचारा बस एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहता है, लेकिन नहीं, उस बेचारे के नसीब में लगता है ये भी नहीं है। खैर अचानक से डेंजी और पोचीता के सीने से एक तलवार निकलती है। उस पर पीछे से किसी डेविल ने हमला कर दिया था। डेंजी की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। अपने पोचीता को हाथ में उठाए हुए वो वहाँ से भागने लगता है, पर उस पर इतने सारे जॉम्बीज ने हमला किया था कि वो भाग नहीं पाता। लगातार उस पर अलग अलग हथियार से वार होने लगते हैं। वो लोग इसे इतना मारते हैं कि उसके शरीर में एक बूंद खून न रह जाए। डेंजी के साथ साथ पोचीता पर भी हमले होते हैं और उन दोनों को काट कर एक कचरे की पेटी में फेंक दिया जाता है। अरे रुको रुको, हमारा मेन कैरेक्टर है यार डेंजी, इतना आसानी से कैसे मर जाएगा। डेंजी का बहता हुआ लहू पोचीता के मुंह में जाता है और पोचीता हील होने लगता है। इसके बाद पोचीता एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। हमें एक दिल की धड़कन सुनाई पड़ती है और हम देखते हैं कि डेंजी जुड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई रोबोट हो, और जुड़ जाता है। डेंजी की आंखें खुलती हैं। वो देखता है पोचीता उसके सीने पर है और उससे कह रहा है कि वो चाहता है कि डेंजी तुम अपना सपना पूरा करो। पोचीता डेंजी से कहता है, मैंने तुम्हारा सपना सुना है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना सपना दिखाओ। मैं तुम्हें अपना दिल दे रहा हूँ। हाँ, पोचीता ने अपना दिल दे दिया। अक्सर ऐसे लड़के करते हैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, पर कोई बात नहीं। हमारा पोचीता भी एक भाई से कम नहीं है डेंजी के लिए। उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। भाईचारा ऑन टॉप। इसके बाद डेंजी देखता है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसकी आंखें वापस आ गई हैं, किडनी वापस आ गई, पर अखरोट का मुझे नहीं पता भाई, वो डेंजी जाने। इसके बाद हमारा हीरो बाहर आता है कचरे की पेटी से और देखता है कि उसके सीने के बीच से पोचीता की पूंछ लटक रही है। इससे वो समझ जाता है कि पोचीता ने उसके लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। काफी दुखी मोमेंट है ना।
छोड़ो यार, आगे की फाइटिंग सीन एंजॉय करो। डेंजी कहता है कि मैं बस एक सिंपल लाइफ जीना चाहता था और मैंने तुम सबका कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर तुमसे उसे रहा नहीं गया। इसका जॉम्बीज पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं क्योंकि उनमें दिमाग होता है नहीं। वो फिर से उस पर हमला कर देते हैं। जॉम्बी डेविल जो बॉस होता है वो कहता है कि ये फिर से जुड़ गया, ये मरता क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, इस बार इसे कचरे में मत फेंकना, इस बार इसे खा जाना, उसके बाद ये जिंदा नहीं हो पाएगा। पर डेंजी हमारा हीरो इस बार नई शक्तियां लेकर वापस आया है। वो पोचिता की पूंछ को खींचता है जिससे जो चेन सॉ पोचिता के सर पर होता था अब वो डेंजी के हाथ, पैर और सर पर भी हो चुका है। साला जिंदा चलता फिरता लकड़हारा बन गया है और ये लकड़हारा लकड़ी नहीं काट रहा है, ये काट रहा है गाजर मूली की तरह उन जॉम्बीज को। भाई जो बुरा काट रहा है जैसे लग रहा है मिक्सर में साला चटनी बना रहा हो कोई। वो काटता चला जाता है। डेंजी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता, वो लगातार उन जॉम्बीज को मूली गाजर की तरह ये कचर कचर खचर खचर काटे जा रहा है। इसके बाद वो मेन जॉम्बी बॉस को भी पेल देता है। बंदा इतनी मेहनत करने के बाद थका हुआ रहता है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक लड़की उतरती है और साथ पे दो लड़के, उन्हें इग्नोर मारो। वो लड़की देखती है कि यहाँ तो पहले से ही खचर खचर हो रखा है। वो जो दोनों आदमी भी उस लड़की के साथ आए थे उनमें से एक बोलता है एक अभी जिंदा है, देखो 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 इस साले को भी देखो, इसको भी चैन नहीं है भाई। खैर छोड़ो वो लड़की, खैर मैं उसका नाम तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। देखो भाई सुंदर तो है और उसका नाम है माकिमा। माकिमा डेंजी के पास जाती है। डेंजी अभी भी डेविल बना हुआ पड़ा है। माकिमा डेंजी से कहती है तुमसे अजीब गंध आ रही है, ना डेविल की ना इंसान की। डेंजी इतना ज्यादा थक चुका होता है कि वो बस गिरने वाला होता है। वो माकिमा से कुछ और नहीं कह पाता है, बस कहता है हग। माकिमा कुछ नहीं सोचती, वो उसे तुरंत गले लगा लेती है। डेंजी को इतना टाइट हग पहली बार मिलता है कि वो बंदा पिघल जाता है। अरे मतलब चेनसॉ से वापस ह्यूमन बनने लगता है, उसका चेनसॉ पिघलने लगता है। डेंजी तो सक लौंडा है ना। कुछ देर बाद डेंजी को होश आता है। माकिमा डेंजी को बताती है कि वो पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट से है और वो यहाँ पर जॉम्बी डेविल को मारने आई थी, पर यहाँ तो सब पहले से ही निपट चुका है। वो डेंजी को ऑफर देती है या तो वो उसे डेविल से बच कर यही मार दे या तो डेंजी उसके साथ चल सकता है और उसके साथ काम कर सकता है। भाई माकिमा भले ही खूबसूरत है पर वो खतरनाक भी कम नहीं है। डेंजी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है क्योंकि वैसे भी वो मरना नहीं चाहता था और जिनका उस पर कर्जा था वो सारे लोग पहले ही जॉम्बी बन चुके थे और उन जॉम्बीज को उसने पहले ही खत्म कर दिया था। यानी कि बंदा अब कर्जा फ्री है। उसको माकिमा के साथ जाने का डिसाइड करता है। माकिमा उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाती है। डेंजी पूरे टाइम माकिमा के बारे में ही सोचता रहता है। रास्ते में माकिमा डेंजी को मील भी ऑफर करती है, जिससे डेंजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पहली बार जिंदगी में किसी लड़की ने उसे हक किया था और दूसरी बार पहली बार उसे किसी ने खाना ऑफर किया था, वो भी फ्री। बंदे का यही तो सपना था, बंदे का सपना यही था, उसे यही तो चाहिए था। माकिमा उसे कहती है कि तुम कुछ भी खरीद सकते हो, उसके पैसे वो देगी। डेंजी कार में नंगा था, नहीं पैंट उसने पहन रखा था, ऊपर से वो नंगा था। माकिमा उसे अपना कोट देती है और कहती है कि तुम शर्माओ मत, इसे पहनकर तुम जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मैं पैसे दे दूंगी। डेंजी खाना खाता है और सोचता है कि यही तो उसे चाहिए था। खाना खाते खाते वो माकिमा से उसका नाम पूछ लेता है और इसके बाद थोड़ी हिम्मत कर वो पूछता है कि उसे कैसे लड़के पसंद है। माकिमा भी उसके फुल मजे लेती है और कहती है उसे डेंजी जैसे लड़के पसंद है। अब डेंजी का नया सपना जान रहे हो, वो माकिमा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। खैर उसे पता भी नहीं है माकिमा भी चीज क्या है, वो हल्के में ले रहा है बेचारा। खैर डेंजी को पता चलता है कि माकिमा एक बॉस है और वो लोग डेविल हंटर के तौर पर काम करते हैं। माकिमा डेंजी को एक डेविल हंटर से मिलाती है जिसका नाम होता है आकी हायाकावा। आकी काफी स्ट्रिक्ट डेविल हंटर है। वो डेंजी को अपने साथ पेट्रोलिंग पर ले जाता है। रास्ते में डेंजी पूछता है कि क्या माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद आकी डेंजी को एक कोपचे में ले जाता है और वहाँ बहुत पेलता है और वो डेंजी से कहता है कि सुन बे, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, यहाँ सीरियसली हंटिंग चल रही है, वो भी डेविल्स की। तेरे जैसे बहुत लोग आते हैं जो पैसे देखकर इस फील्ड में आ जाते हैं और डेविल्स के हाथों मारे जाते हैं। तो अच्छा यही होगा, तो ये काम छोड़ दे और भाग जा। मैं जाके माकिमा को बोल दूंगा कि तेरी डेविल को देख के फट गई और तू वहाँ से भाग गया। डेंजी इतना सुनता है और उठकर आंखें के अखरोट पर एक लात मार देता है और कहता है कि सुन बे, मैं जैसी जिंदगी चाहता था मुझे वैसी जिंदगी मिल गई है। मैं अच्छे से बेड पे जैम लगा के खा रहा हूँ, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा रहने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है और मुझे हमेशा से यही जिंदगी चाहिए थी और जब मुझे ये जिंदगी मिल गई है तो मैं यहाँ से पीछे नहीं भागने वाला। इसके बाद आकी डेंजी को फिर से पीटता है और डेंजी अपनी आदत से मजबूर वो फिर से उसके अखरोट पर हमला कर देता है जिससे आकी वहीं गिर जाता है। आखिर कोई कितना ही बार उस जगह पर सह पाएगा, और अगर तुम लड़के हो तो ये बात तुम्हें बताने की जरूरत है ही नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। डेंजी आकी को लेकर माकिमा के पास जाता है और कहता है कि एक डेविल ने इसके अखरोट पर हमला कर दिया। आकी कहता है ये झूठ बोल रहा है। माकिमा कहती है तो तुम लोग एक साथ काम नहीं करना चाहते। दोनों एग्री करते हैं। माकिमा आकी को याद दिलाती है
है कि तुम्हारी टीम बनाई ही इसीलिए गई थी और तुम्हारी टीम एक एक्सपेरिमेंटल टीम है जिसमें अजीब गरीब लोग होना तो जिसमें अजीब गरीब लोगों का होना जाहिर सी बात है। आगे कहता है कि मेरी टीम में पहले से ही बहुत सारे नमूने हैं, एक और आ गया तो पता नहीं क्या होगा। खैर माकिमा कहती है कि डेंजी आज से तुम्हें मैं एक नई पार्टनर दे रही हूँ और टाइमिंग भी बिल्कुल सही है, वो आने वाली है। और एंट्री होती है हमारी एक और सुंदर सी लड़की। आहा, सिर्फ सुंदर नहीं है भाई, वो डेविल है जिसका नाम होता है पावर। यह है डीमन। डीमंस वो डेविल्स होते हैं जिन्होंने किसी इंसान को मारकर उस पर कब्जा कर लिया हो। तो हाँ, हमारी पावर एक डीमन है। डेंजी पावर के बारे में जानने के बाद कहता है कि एक डेविल को डेविल हंटर बनने की इजाजत किसने दे दी? लेकिन फिर हमारे डेंजी की नजर जाती है पावर के संतरों पर। हाँ, मैं संतरी बोलूंगा क्योंकि हिंदी डब में संतरी बोले गए हैं। और उसे देखने के बाद हमारे डेंजी का मूड स्विंग चालू हो जाता है और वो कहता है दबा कर काम करेंगे। भाई बंदा चालाक तो है, तुम मानो या ना मानो, बंदा बहुत चालाक है। क्योंकि हमारे पावर के साथ पर दो सींग हैं, इसीलिए माकिमा उन्हें कहती है कि तुम लोग नॉर्मल जगह पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते क्योंकि लोग पावर को देखकर समझ जाएंगे कि वो एक डीमन है। खैर माकिमा उन्हें एक आईडी भी देती है जिससे अगर पुलिस वाले या कोई सिविलियन उन्हें तंग करे तो उन्हें बता सकते हैं कि वो पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के स्पेशल ब्रांच से हैं। डेंजी और पावर को एक साथ भेजा जाता है एक डेविल को मारने के लिए। डेंजी और पावर छत पर इधर से उधर कूदकर उस डेविल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद पावर को खून की महक आती है जिससे वो समझ जाती है कि डेविल कहाँ पे है और उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। डेंजी नोटिस करता है कि पावर बहुत तेज है। वो दोनों एक छत से देखते हैं कि नीचे एक डेविल है। पावर ना आ देखती है ना ताओ, वो एक ब्लड का बड़ा सा हथौड़ा बनाती है और उस पर कूद के एक ही बार में उस पर मारती है फचैक। हाँ सच में एक ही बार में उसने डेविल के चीथड़े उड़ा दिए थे। तो भाई पावर भी कोई आम लड़की थोड़ी ना है और हमारे डेंजी की लाइफ में कोई आम लड़की मुझे लगता भी नहीं कि आने वाली है, तुम्हें भी नहीं लगना चाहिए। और डेंजी पूरे टाइम यही सोच रहा है कि वो उसके संतरे कैसे दबा सकता है। खैर पावर इतनी भी सीधी लड़की नहीं है। वैसे तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें कैसी लग रही है ये स्टोरी? खैर तुम्हें क्या लगता है, पावर, माकिमा और डेंजी कोई लव ट्रायंगल बनने का चांस है क्या? खैर वो तो हम आगे देखेंगे क्योंकि हमारे चेनसो मैन सीरीज की पहली वीडियो यहीं खत्म होती है। तो बने रहो यार, अभी देखो डेंजी के सपने पूरे करने बाकी हैं। तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और हमारा मिलना जुलना भी तो जरूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोग डेंजी की कहानी बस यहीं तक सुनो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई तुम सब्र रखो, डेंजी का सपना हम पूरा करा कर रहेंगे। चलो अगर यहाँ तक देखा है तो एक कमेंट करके बता देना तुम्हें कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन। और वक्त के साथ हम और बेहतर होते जाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहो। आगे और भी स्टोरीज बाकी है यार ऐसी। चलो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।